मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। मैं एस्थर टाइटस आपका आज के सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों में हमने गुड फ्राइडे के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि गुड फ्राइडे के पीछे का इतिहास और इसके स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। और आज हम किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है पुनरुत्थित मसीह। आज भी एक स्पेशल दिन है और आज के दिन को हम ईस्टर डे के नाम से जानते हैं। इसलिए आज के दिन पर मैं ये टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज के इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए हम 2 शब्द प्रार्थना के कर लेते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र खास दिन के लिए पिता, जो आपने हम सभी को दिखाया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का ये दिन दिखाया। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर आप उसमें हमारी सहायता मदद कीजिएगा कि हम आपके वचनों का अच्छे से समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो पुनरुत्थित मसीह, इस कहानी का मतलब क्या है? ईस्टर संडे का मतलब क्या है? जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया था कि गुड फ्राइडे क्यों बनाया जाता है और उसको सिर्फ फ्राइडे में ही क्यों बनाया जाता है, इसी प्रकार से मैं आपको भी आज ये सब एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम लोग आज ही के दिन ईस्टर संडे क्यों बनाते हैं। जिस दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी उस दिन था शुक्रवार का दिन। और जैसे कि यीशु मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान होना था वो तीसरे दिन होना था, यानी उनके मृत्यु के तीसरे दिन उनका जी उठना होना था, यानी कि संडे के दिन, सप्त दिन के दिन। इसीलिए हम उसे ईस्टर डे के तौर पर जानते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी और उन्हें क्रूस पर से उतार लिया गया। वहाँ पर जो चेले और जो स्त्रियाँ थीं, यानी उनकी माँ और मरियम मगदलिनी जो थी, वो लोग यीशु मसीह को कब्र की ओर लेके गए थे। यहूदिया में एक नगर था जिसका नाम था अरमतिया। वहाँ पर रहने वाला यूसुफ नामक एक व्यक्ति था। वह परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए वो महासभा का सदस्य भी था वो। लेकिन जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हुआ और जो कुछ भी पिलातुस ने जो भी दंड दिया, वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। वो पिलातुस के पास जाता है और वो पिलातुस से यीशु का शव मांगता है ताकि वो जो कब्र है वहाँ पर यीशु मसीह के शव को लेकर जा सके। इसी प्रकार से जो पिलातुस है वो उसे परमिशन दे देते हैं कि हाँ, वो लेके जा सकते हैं यीशु मसीह का शव। और फिर वो लोग उस कब्र की ओर लेके जाते हैं। वो उसे सुगंधित पदार्थ यीशु मसीह के शव पर लगाते हैं। उन्हें कपड़े से लपेट कर कब्र में रख दिया जाता है। वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी वो भी उनके पीछे जाती और ये देखती हैं कि जो यीशु मसीह का शव है वो ठीक तरीके से रखा गया है कि नहीं। फिर कुछ समय बाद जो वहाँ के सप्त के दिन जो यहूदी नेतागण है वो पिलातुस से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि श्रीमान, हमें याद है कि उन्होंने यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूँगा। उन्होंने जिस प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तीसरे दिन में उनका पुनरुत्थान होगा। तो वो जो सारे नेतागण हैं वो यही पिलातुस से कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि वो फिर से जी उठेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर कड़ा पहरा लगा दें। तो फिर पिलातुस उनको आदेश देते हैं कि जितने भी सैनिक जो थे उनको आदेश देते हैं कि वो वहाँ पर है ना कड़ा पहरा लगाए कि वहाँ से उनका कहना था कि हो सकता है कि उनके जो चेले हैं वो शव को उठा के ले जाए और फिर बोले कि है ना उनका पुनरुत्थान हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप वहाँ पर सिक्योरिटी लगा दीजिए। तो फिर वहाँ पिलातुस के आदेश पर वहाँ पर 2 सैनिक जाते हैं और कड़ा पहरा लगा देते हैं। उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी और किसी को भी यह अनुमान नहीं था या फिर यह आशा नहीं थी कि उनका पुनरुत्थान हो सकता है, यानी वो जी उठ सकते हैं। किसी ने ये कभी भी नहीं सोचा था, और जो नहीं सोचा होता है वही होता है, यानी ये एक आश्चर्यजनक बात होती है यहाँ पर।
जब सब्त के दिन जब वो स्त्रियां मरियम और मरियम मगदलिनी जाती हैं वहाँ पर यीशु मसीह के शव को देखने के लिए, उस पर दोबारा सुगंधित पदार्थ लगाने के लिए, तब क्या होता है कि अचानक से एक भूकंप आता है और जो पत्थर होता है वो अपनी जगह से हिल जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर लगाया होता है ताकि कोई भी उसको खोल कर यीशु मसीह के शव को बाहर ना निकाल सके। वो पत्थर होता है और वो हिल जाता है। वहाँ पर एक स्वर्गदूत होता है जो उस पत्थर के ऊपर बैठा होता है। उसने सफ़ेद, बिल्कुल बर्फ जैसे सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। वो बहुत ही चमक रहा होता है, कोई उसे देख भी नहीं पाता है। और जो पहरेदार है वो क्या होते हैं, भय से कांप उठते हैं और गिर पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो मर गए। फिर जो वो स्वर्गदूत होता है वो स्त्रियों से कहता है कि डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जिसे क्रूस पर लटकाया गया था। वे यहाँ नहीं है, परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया है जैसा यीशु ने कहा था। आओ देखो वह स्थान जहाँ उसका शरीर पड़ा था। फिर जो स्त्रियां हैं वो ये सब बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो जाती, बहुत शौक में चली जाती हैं। और फिर वो जाकर देखती है और सचमुच में उन्हें वहाँ पर यीशु मसीह का शव नहीं मिलता है। फिर जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि आप जल्दी करो और उसके चेलों को बताओ कि वह जी उठा है, और पूरे गलील में जाकर सबसे कह दो कि जो यीशु मसीह है वो मृत्यु पर विजय पाया और वो जी उठा है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ। फिर वो जो स्त्रियाँ हैं वो बहुत ही डर भी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो आनंदित भी होती है। और फिर वो कब्र से निकलकर दौड़कर वह चेलों के पास जाते हैं और उन्हें बताती है। फिर उस समय में जब वो चेलों के पास जा रही होती तो फिर उन्हें याद आता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब जब वो स्त्रियां जो छाती पीट रही थी और उनके लिए रो रही थी, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम मेरे लिए मत रो क्योंकि मैं वापस आऊँगा। तो वही बात जो है उन्हें याद आती है। उसके बाद जब वो चेलों को बताती हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह का शव नहीं है, तो फिर जो पतरस और यूहन्ना है वो कब्र की ओर दौड़े चले जाते हैं। वो भी देखने जाते हैं कि कहाँ चला गया यीशु मसीह का शव, क्या वो सच में जी उठे, ये वो चेक करने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ पर यूहन्ना पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि जो मलमल की चादर को वो देखते हैं और वो बिल्कुल जिस कपड़े पर यीशु मसीह को लपेटा गया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड किया हुआ था और वहाँ पर यीशु मसीह का शव नहीं था। उनके पीछे पीछे पतरस भी वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर वो सीधा कब्र के अंदर जाते हैं। उन्होंने भी मलमल की चादर को और उस कपड़े को देखा जहाँ पर यीशु मसीह का सिर और उन्हें लपेटा गया था, लेकिन वो कपड़ा बिल्कुल वैसे फोल्ड किया गया था और वहाँ पर यीशु मसीह का शव नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये सब देखा, उन्होंने विश्वास किया और जो भी बातें यीशु मसीह ने कही थी, यानी जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था, जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हुई। इस भविष्यवाणी पर पवित्र शास्त्र में लिखे हुए लिखित जो था उस पर उन्होंने विश्वास किया कि जो यीशु है वो मृतकों में से जी उठा है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय तक मरियम मगदलिनी कब्र के बाहर खड़ी रोती रही थी। मतलब उसने अब भी विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह जी उठे। उसे लगा कि कोई यीशु मसीह के शव को ले गया है। जब वे रो रही थी उसने झुककर कब्र के भीतर देखा। उसने सफ़ेद वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत देखे। वे उस स्थान के दोनों ओर बैठे थे, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ वो लोग बैठे हुए थे जहाँ पर यीशु मसीह का सर जो शव है रखा गया था। उन्होंने मरियम से पूछा कि तू क्यों रो रही है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं मेरे प्रभु को उठा कर लेके। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मरियम मगदलिनी ने विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह फिर से जी उठे, उनका पुनरुत्थान हो गया है। उन्हें तो अब तक यही लगता है कि कोई उनके शव को उठाकर ले गया है। मैं नहीं जानती उन्होंने उससे कहाँ रखा है, वह ऐसा उत्तर उन्हें देती है। फिर जो स्वर्गदूत है जो स्वर्गदूत है वो उन्हें बताते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि यीशु मसीह का क्या है, पुनरुत्थान हो गया है। फिर वहाँ पर जब वे मूर्ति हैं तो वो यीशु मसीह को देखती है, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाती है। ठीक है, कि वो यीशु मसीह ही थे। फिर यीशु ने उनसे पूछा
तू क्यों रो रही है, तू किसे ढूंढ रही है? उससे माली समझकर मरियम ने कहा, श्रीमान क्या आप उससे यहाँ से ले गए हैं? जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्यों रो रही है और तू किससे ढूंढ रही है, तब वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाती, वो उनको माली समझ लेती है और माली समझकर उनसे पूछती है कि आप यीशु मसीह के शव को यहाँ से ले गए हैं क्या? बताइए आपने उन्हें कहाँ पर रखा है, मैं जाकर उन्हें लेकर आ जाऊंगी। यीशु ने उनसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बूनी, जिसका अर्थ है गुरु। उन्होंने ये इब्रानी भाषा में उससे कहा। फिर जब मरियम यीशु मसीह को छूने के लिए जाती, तब यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे छुओ मत, अभी मैं अपने राज्य में नहीं गया हूँ, मुझे अभी अपने पिता के पास जाना बाकी है। ठीक है। फिर वो मरियम से कहते हैं कि जबकि तूने मुझे देख ही लिया है कि मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, तो मेरे भाइयों से जाकर कह, मेरे चेलों से जाकर कह कि मैं अपने पिता और उनके पिता, अपने परमेश्वर और उनके परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। उसके बाद जब मरियम ये सब सुन लेती है, तब वो क्या करती है, चेलों के पास जाती है और उन्हें ये सब कुछ बताती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, कि उसने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि वो है ना अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास जा रहे हैं। फिर जो पहरेदार थे, जिन्हें कब्र पर पहरा देने को लगाया गया था, उन्हें आदेश दिया गया कि वो नगर को वापस लौट जाए, यानी वो जहाँ से आए थे वापस लौट जाए। फिर मुख्य याजकों को जाकर जो कुछ हुआ था बताया। मुख्य याजकों ने फिर जो पहरेदार थे वो लोग जाकर हाई प्रीस्ट यानी मुख्य याजकों को भी जाकर बताते कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ पर स्वर्गदूत आया था, वो पत्थर हिल गया, भूकंप आया था, और वो लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठे। और फिर वो ऐसे मतलब उन्होंने ये जाकर बताया कि ये शायद उनकी कोई योजना होगी। फिर उन्होंने पहरेदारों को बहुत रुपए देकर कहा कि तुम ये कहना कि जब तुम सो रहे थे, चेलों ने आकर यीशु के शव को चुरा लिया। तो वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते और वो पहरेदारों से ये कहता है अगर तुमसे कोई भी पूछना है ना, तो तुम कह देना कि जो यीशु मसीह के चेले थे ना, वो यीशु मसीह के शव को चुरा कर ले गए। यदि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यदि राज्यपाल ये सुन लेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी वो जो राज्यपाल है उनसे बचने के लिए वो ये सब कहते हैं। तो ये फिर जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं, ठीक है, उनके सामने प्रकट होते हैं और उसके बाद वो क्या है, वो जो बड़े बड़े बादल उनको घेर लेते हैं और उसके बाद वो अपने पिता के पास चले जाते हैं। तो ये था ईस्टर संडे की स्टोरी थी कि यीशु मसीह कैसे उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई, वो शैतान से लड़े, मृत्यु पर उन्होंने विजय पाया और तीसरे दिन वो जी उठे। ये दिन हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, ये नया दिन जो हमें परमेश्वर ने दिया है, तो इसे हमें हमेशा खुशी से बनाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आएगा कि किस प्रकार से हम ईस्टर संडे बनाते हैं और किस प्रकार से यीशु मसीह आज के दिन जो थे जी उठे थे, और ये दिन हमें बहुत ही खुशियों से, बहुत ही आनंद से बनाना चाहिए। तो आइए हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं एक प्रार्थना के द्वारा। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आप मृतकों में से जी उठे। पिता, आपने मृत्यु पर विजय पाई और तीसरे दिन आप फिर से जी उठे। जो वायदा आपने किया था, जो भविष्यवाणी हुई थी, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था पिता, वो सच था और सचमुच पिता आप जिंदा खुदावंद है, ये हमारा विश्वास है। पिता, अब हर मदद कीजिए कि ये बात जाकर, ये खुशखबरी हम सबको बता सके पिता कि आज के दिन आप जी उठे हैं। पिता, हम सबको बता सके कि हमारे खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना करते हैं एक बच्चे के लिए, उनके परिवार के, उन्हें आशीष कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो कोई भी आपसे पूछे कि आज का दिन इतना खास क्यों है, आप इतने खुश क्यों, इतने आनंद से क्यों बनाते हैं, तो उनको आप ज़रूर बताइएगा और बताने से पीछे ना हटिएगा। उन्हें ज़रूर बताइए कि आज के दिन ऐसा खास क्यों है और इतना क्या आश्चर्य कार्य आज हुआ था। तो जाते जाते मैं आपको हैप्पी ईस्टर विश करना चाहूँगी।
हैव अ ब्लेस्ड ईस्टर। थैंक यू। गुड बाय।